वहां पर मुनियों ने विरोध नहीं किया, वहां पर देवताओं ने विरोध नहीं किया, वहां विरोध किया है तो भगवान शंकर के एक गण नंदी ने विरोध किया। तो यहां से सिद्ध होता है कौन भगवान शंकर का है और किसके भगवान शंकर है। दूसरी बात कह रहे हैं जो मुनि होते हैं वो मान अपमान सुख दुख हानि और लाभ में सम रहते हैं। नारद जी मुनि हैं, नारद जी मुनि हैं, तो नारद जी ने क्या क्रोध नहीं किया? नारद जी ने क्रोध किया है? भगवान शंकर के गण को श्राप दिया, संगी भंगी को श्राप दिया। अगर मुनि थे तो भी क्रोध उत्पन्न कैसे हुआ? हो गई बात, हो गई। चलिए आपकी दो बातें हैं, मैं दोनों बातों पर उत्तर किए देता हूं। आपकी पहली बात कि दक्ष के यज्ञ में देवता भी थे, लेकिन वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ, लेकिन देवताओं ने कोई विरोध नहीं किया। ध्यान दीजिएगा थोड़ी, वहां पर देवताओं ने विरोध नहीं किया। तो जिस समय समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करिकोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, तो सकल सुरन विधवत फल दीन्हा। वहां देवता थे, उन्होंने विरोध नहीं किया दक्ष का, तो वहां देवताओं को भी दंडित किया गया था। क्या मिथिला में देवताओं को दंडित किया गया है? विचार करिए, दक्ष की यज्ञ में देवताओं ने भगवान शंकर का अपमान हुआ, लेकिन उन्हें विरोध नहीं किया, तो वहां देवताओं को भी दंडित किया गया था, लेकिन मिथिला में दंडित नहीं किया गया। यहां पर देवताओं ने धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी है, यहां पर देवताओं ने धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की है, यहां पर धनुष तोड़ने वाले की पूजा की गई है। ईमानदारी से बताओ, जिस व्यक्ति की जिस कार्य के करने पर पूजा की जाए, आरती उतारी जाए, जय जयकार किया जाए, वो कार्य अच्छा होता है कि बुरा होता है? पूरी समाज कहती है कि अच्छा। उत्तर ऐसा करो कि समाज कह दे कि नहीं सही है। एक बात। आइए दूसरी बात, बोले नारद जी, अच्छा संसार में दुई ठा तो ब्रह्मचारी रहे, एक नारद जी रहे एक ही रहे। चलिए इधर देख के कहो। बोले नारद जी को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारद जी मुनि हैं, सत्य है, क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, नारद जी ने क्रोध किया तो अपनी इच्छा से किया या भगवान के करवाने पर किया? भगवान के करवाने पर किया। देखिए आप बहुत हल्के में ले रहे होगा, हमें आपको समझे नहीं रहे हो बात को। हम सोच रहे हैं कहे का थोड़ी देर बने रहो, आप मान ही नहीं रहे तो थोड़ी देर में ना देखो महाराज बेटा, ना परसु दिखेगा ना परशुराम दिखेंगे, दोनों 9-11। ये तुम्हारी कल्पना है, कपोल कल्पित तुम कल्पना करते हो। अब बच्चा लड़का कल्पना तो करवे करिए, क्या करिए? तो कल्पनाएं। चलिए नारद जी ने निज इच्छा से क्रोध नहीं किया था। जब भगवान ने देखा कि करुणा निधो मन दीख विचारी, अरे व्यास जी बाप बैठे हैं तो फिर हम ऐसे काहे बोल रहे हैं? बोले करुणा निधि मन दीखो विचारी, करुणा निधो मन दीखो विचारी, उरो अंकुरे गर्भो तरु। परमात्मा ने देखा हृदय में विचार करके कि नारद जी के मन में तो अभिमान आ गया है। परमात्मा कहते हैं बेगी सुमय डारी हम उखारी, बेगी सुमय डारी हम उखारी, क्योंकि बनो हमारे सेवक ही तो। परमात्मा कहते हैं कि ये अभिमान मैं नष्ट कर दूंगा, इससे फल क्या होगा? मुनि करे ही तो, मुनि करे ही तो, मुनि करे ही तो ममे को तुको, अवश्य उपाय करब हम सोई। ये भगवान की महिमा थी, ये भगवान की माया थी कि नारद जी उसी मार्ग से सदैव निकलते थे, तो नारद जी को कभी कोई नगर नहीं मिला, लेकिन भगवान ने ऐसी माया कर दी कि उस नगर में, उस मार्ग में एक नगर मिला, राजा मिला, राजा की पुत्री मिली। ये परमात्मा की माया थी। आप हैं श्री नरेश सोनी जी और मनीष सोनी जी, ग्राम एटेलिया बाजा से। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। भैया श्री ब्रजेंद्र सिंह परिहार
श्री देवेंद्र सिंह परिहार 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आचार्य कहते हैं व्यास जी महाराज कि परमात्मा की माया नारद जी के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगी, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए। नारद जी जैसा ज्ञानी आचार्य कहते हैं, बोले माया विवश भयो मुनि मूढ़ा, माया विवश भयो मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। देवर्षि नारद माया के वशीभूत हो गई थी, तो उनको परमात्मा की वाणी समझ में नहीं आई कि भगवान कहीं कह रहे हैं, क्योंकि माया में ग्रसित थे। दुष्ट राजा जा रहे हैं, दुष्ट राजा जा तो रहे हैं, अरे अच्छा है जो जा रहे हैं, थोड़ी शांति मिली कहेगा। और देखिए जिस समय नारद जी के ऊपर से परमात्मा की माया ने अपना प्रभाव हटाया, नारद जी की बुद्धि प्रवृत्त हुई, तो नारद जी कहते हैं कि मृखा होई मम श्राप कृपाला, मृखा होई मम श्राप कृपाला। नारद जी कहते हैं कि मैंने जो भी कहा है ये सब मिथ्या हो जाएगा। कब? जब माया दूर चली गई, क्योंकि तब हरि माया, तब हरि माया दूर निवारी, तो नहीं तहां रमा नाराज। मृखा होई मम श्राप कृपाला, तो मम इच्छा कह दीनो। आपकी ये वाली बात भी यहाँ से समाप्त होती है। आपने नारद जी का उदाहरण दिया तो आपकी ये वाली बात भी यहाँ से समाप्त होती है, क्योंकि नारद जी ने अगर क्रोध किया तो वो परमात्मा की इच्छा से क्रोध किया गया, लेकिन जब तुम इन पधारे हो तो ये परमात्मा की इच्छा से नहीं है। आप जो विरोध कह रहे हो तो यह परमात्मा की इच्छा से नहीं है, या जबरदस्ती वाला विषय। जबरदस्ती वाला नहीं है। तुमने कहा सकल सुरन विधवत फल दीना, तो वहां सभी देवताओं को कहां दंड मिला? वहां दंड मिला खाली 3 व्यक्तियों को, भग देवता को, पूषा देवता को और बाबा भगु को, तीनों को दंड मिला। भग देवता के नेत्रों को फोड़ दिया गया, उषा पंडित जी के दांतों को तोड़ दिया गया और भगु बाबा की दाढ़ी उखाड़ ली गई। थोड़ी आओ बता दो क्या? थोड़ी आओ बताते जाओ समाज के की सुनो तो। हाँ सुनाओ। पहले ये भी थोड़ी बता दो समाज को कि भृगु बाबा को आ रहे हैं। अरे वो सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या इधर थोड़ी से बता दो सबको को आ रहे हैं भृगु बाबा। तो भगवंशी है तो कौन होंगे? अरे जानते हैं। भृगवंशी नहीं, आपके कौन थे? ये हमारे बाबा थे। अब देखो, अब रुक जाओ यहीं पर। हाँ रुक गए। बाबा नाती सब उत्पाती रहे। हाथ बचाल कहीं का उत्पाती कैसे थे? देखो बाबा दक्ष की यज्ञ में बवाल करवाए थे और नाती यहाँ जनकपुर में बवाल मचाए हैं। बाबा वहाँ बवाल मचाए रहे तो बाबा की दाढ़ी उखाड़ी गिरा है और नाती हन बवाल मचाए तो नाती के साथ तुम चक्कर में न रहो, तुम्हारी क्षमता नहीं है बेटा। वाली तो वहां पर सभी को दंड नहीं दिया गया। दूसरी बात नारद जी की है। करें नारद जी माया के वशीभूत थे। माया विवश भाए मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया विवश करें नारद जी माया के वशीभूत थे। चलो ठीक है, नारद जी माया के वशीभूत थे। नारद जी ने भगवान से रूप मांगा सुंदर, और भगवान ने क्या बना दिया? बंदरे कहे बनाया? चाहते तो कुछ और बना देते, चाहते तो हाथी बना देते, चाहते तो ऊंट बना देते, चाहते तो सिंह बना देते। अब बंदर का रूप दे दिया। और ईमानदारी से बताइए, प्रातः काल कोई बंदर का नाम लेता है? प्रातः काल कोई वानर का नाम नहीं लेता, क्योंकि कहा भी गया है प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिलय आहारा। चाहते तो कुछ और बना देते, लेकिन बंदर बना करके। बंदर क्यों बनाया थोड़ी ये भी बताते चलो। अच्छा बताएंगे। बताते चलो, बंदर बनाया तो बनाया क्यों? नहीं, बंदर बना करके उपहास करवाया, नारद जी की हंसी करवाई। ये बताओ कि बंदरे बना के उपहास कराया और कुछ बनाने में उपहास ना होता का? बंदर में ज्यादा उपहास हुआ। कैसे? क्योंकि बंदर जो होता है कपि चंचल
सब ही विधि हीना। जो बंदर होता है उसका भैया मुख देखा है? और सुबह सुबह नाम ले लो तो भोजन की व्यवस्था नहीं ऐसा है। नहीं है। फिर कैसा है? एक क्षण, हाँ, आप कहते हैं कि जो भी सुबह सुबह नाम ले लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। बिल्कुल। और देखिए एक ऐसे महान व्यक्ति तो हैं भी व्यासी महाराज। जी। व्यासी महाराज, प्रभु हमारी तरफ ध्यान दो थोड़ी से। एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो कहते हैं एक भक्त से कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिले आहारा। एक ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी उनका नाम ले लेता है प्रातः काल उठ के, क्योंकि मेरे सरकार राम जी के सबसे दुलारे वही हैं जो प्रातः काल उठ करके श्री हनुमान जी का नाम ले लेता है, उसका दिन बन जाता है। बात हनुमान जी की नहीं, बात रुक बानर जाओ, की हो रुको। रही है। हाँ, ये जो रुकिए। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, ये कौन कह रहा है? इसके पहले की पढ़ो, ये कौन कह रहा इसके है? पहले की पढ़ो। कपि चंचल सबही विधि। अच्छा, ये कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे अब हैं। रुक जाओ, हाँ, रुको। रुक गए। बोले हनुमान जी कह रहे हैं, हाँ। तो हनुमान जी तो ये भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक मंद मैं मोह बस। देखिए ये एक भक्त अपने भगवान से छोटा बन करके कह रहे हैं, छोटे से छोटा। ये बात अब इनको कौन समझाए? हाँ, तुम ना समझाओ। अब ऐसा करो व्यास जी, हाँ। इनका हमारे साथ भेजो तो इन्हें हम कुछ दिन हमें पक्का करना। तुम हमको पक्का करोगे? हाँ। वाह। उसके देखिए, लिए श्री, ए- उसके लिए श्री लगानी पड़ेगी। हमारे बाबा ने इनको खुद पक्का किया है और ये हमको पक्का करेंगे। आयुध सर्व समर्पिकर हमारे बाबा ने इनको पक्का किया और ये हमको पक्का करेंगे। सुन लिया करो, थोड़ी सुना करो हाँ, सुनाओ। बातें, क्योंकि बहुत हो जाती हैं। और श्री शिव प्रसाद जी कीर्तनकार ग्राम चंदौरा, 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। श्री शिव प्रसाद जी को धन्यवाद। देखिए वही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि एक मंदमय मोह बस, एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। वो कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, तो इनके जैसा व्यक्ति हो तो वह सही में कह दे कि अज्ञानी है, लेकिन ना, आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। तो ये एक भक्त की भावना होती है कि वो अपने को छोटा बना देता है। जैसे कितना छोटा? एक क्षण, जैसे धनुष तोड़ने वाला आपसे कहता है कि जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका दास है, आपका सेवक है, तो क्या वो वास्तव में दास है? मेरा मानना तो ऐसा है, कैसा है? वो संसार का स्वामी है जो कहता है कि आपका दास। लेकिन वो मेरा दास है। अगर वो ब्रह्म भी होगा फिर भी मेरा दास होगा। एक क्षण, आप पहले पूरी बात को सुना तो करिए। हाँ, नहीं इसमें पूरा कर ले। इसको- क्योंकि ब्रह्म कहता है विप्रा नाम दासोस में हम, वो ब्रह्म कहता है मैं ब्राह्मणों का दास हूँ। धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म भी हुआ लेकिन फिर भी वो हमारा एक दास है। हाँ, परमात्मा तो ये भी कहता है कि अहम भक्त पराधीनो, ठीक। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो क्या भक्त ये मान ले कि परमात्मा हमारे अधीन है? भाई भगवान कहता है कि मैं अपने भक्तों का दास हूं, तो क्या भक्त ये मानेंगे कि भगवान हमारा दास है? ना, भक्तों को तो यही मानना है कि मेरे स्वामी हैं। श्री मानसकार कहते हैं कि सो सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस संसार में वही मेरा अनन्य भक्त है जिसके मन में ऐसी बुद्धि हो जाए कि मेरे सरकार पूरे संसार के स्वामी हैं। तो ये तो भक्त और भगवान का प्रेम होता है। जाओ जाके कहीं भजन करो, एक हमारी इसमें ले लो। इच्छा मांगो। ये संसार किसके बसीभूत है? परमात्मा के। दैवाहीनम जगत सर्वम। देवा माने ये देवता, देवता। अच्छा। हाँ, आपने कहा कि संसार किसके वशीभूत है? देवताओं के वशीभूत। परमात्मा। अब बात हाँ। का बदला करो। अच्छा। परमात्मा चलो की। ठीक है, परमात्मा फिर के कहा बस में देवता हो। के। हाँ। तो ये देवता के बस में है कि परमात्मा के बस में है, पहले ये बताओ। देखो, अभिष्ट कामनाओं के लिए जब किसी की तपस्या की जाती है तो अभिष्ट कार्यों को देने वाले देवता हैं। जैसे स्वरूप चाहिए, इंद्र की उपासना करनी पड़ेगी। तेज चाहिए, अग्नि की उपासना करना पड़ेगा। नेत्र ज्योति चाहिए, सूर्य की उपासना करना पड़ेगा। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारा संसार है। लेकिन मंत्राधीनम च देवता, वही देवता मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वही मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण संसार में पूजनीय देखो है। आपकी इस बात को मैं अपनी एक अर्धाली से काटे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
आपने कहा कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन मैं कहता हूं ना, परमात्मा कहते हैं व्यास जी महाराज, परमात्मा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी कहते हैं कि ये संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, बोले अखिले विश्व यह मोर उपाया, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि ये सब मेरा है, ये सब मैंने बनाया है, सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। किसके? देवतन के कि परमात्मा के? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, पर सब ते अधिक मनुज मोहि। ऐसा उत्तर करो। यहाँ भी भेद है, तीन माँ तुझ महा श्रुतिधारी, तीन महा निगम नेति अनुहारी। परमात्मा को सभी प्रिय है, सभी उत्पन्न है, लेकिन उसमें भी ब्राह्मण प्रिय है। ब्राह्मण में वेद पाठी ब्राह्मण, और सबसे प्रिय परमात्मा को दास प्रिय है, तो अंतर नहीं हो गया। अगर परमात्मा को सभी प्रिय हैं तो देवताओं को बचाते हैं, दैत्यों को मार देते हैं, ऐसा क्यों? जब सभी प्रिय हैं तो देवताओं की भी रक्षा करें और दैत्यों की भी रक्षा करें। एक को बचाते हैं, एक को मारते हैं, एक को उबारते हैं, एक को नष्ट कर देते हैं, तो समदर्शिता कैसी फिर? यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप देखिए, यद्यपि कुछ बातें मैं आपकी सुन पाया, तो बोले एक को बचाते हैं, एक को मारते हैं, तो समदर्शिता कैसे? आप शायद समदर्शन और समवर्तन नहीं जानते हैं, इसलिए कहता हूं कि आपको भी हमसे कुछ लेने की आवश्यकता है। चलो, परमात्मा समदर्शी तो हैं, परमात्मा समदर्शी तो हैं। समदर्शी माने सबको एक समान देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं, लेकिन समवर्ती नहीं है। सबको एक समान देखते तो हैं, लेकिन व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं करते हैं। जैसे आचार्य कहते हैं कि एक पिता के कई पुत्र होते हैं, कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई वीर है, कोई योद्धा है, बहुत पुत्र हैं। पिता को सभी पुत्र प्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवहार सम नहीं है। सब प्रिय हैं, सब मम प्रिय, सब प्रिय हैं, लेकिन जब व्यवहार की बात आएगी तो पिता को वही पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है जो पिता का सेवक होता है। ध्यान दीजिएगा, पिता को वही पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय होगा जो पिता का सेवक होता है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि प्रिय तो सभी है, क्योंकि सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, लेकिन इनमें भी भेद है। ज्यादा प्रिय मुझको मेरा सेवक है। क्यों? सेवक से भी अधिक मुझको मेरा दास प्रिय है। क्यों? क्योंकि उस दास को मेरे अलावा किसी का भरोसा नहीं है, किसी से कोई आस नहीं है। इसलिए परमात्मा दर्शन तो सम करते हैं, लेकिन वर्तन नहीं सम करते हैं। सम दर्शन माने सबको एक बराबर देखना, और समवर्तन माने एक बराबर व्यवहार करना। तो एक बराबर देखा तो जा सकता है, लेकिन एक बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता। जैसे कैसे? आपने कहा कि सहस बाहु समसो रिप मोरा। ध्यान दीजिएगा, आपने की बात थी, धनुष तोड़ने वाला आपका सहस्त्र बाहु के समान वैरी है, ऐसा कहा तो जा सकता है, ऐसा देखा तो जा सकता है, लेकिन जब व्यवहार करने का समय आएगा तो क्या जो व्यवहार आपने सहस्त्र बाहु के साथ किया था, क्या वही व्यवहार आप धनुष तोड़ने वाले के साथ में करेंगे? विचार करिए। जो व्यवहार परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ में किया था, क्या वही व्यवहार परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले के साथ में कर पाएंगे? उत्तर मिला नहीं। कैसे? क्योंकि समदर्शन तो हो सकता है, समदर्शन हो सकता है, लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता है।
यही अंतर है। जब कार्य एक से है तो क्या दंड एक सा नहीं होगा? कार्य एक से जैसे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गीता गंगा च गायत्री गोविंदम गुरुस्तथा एतानि कृत पापानि समम पापम विधीयते। गीता का अपराध करने वाला, गंगा का अपराध करने वाला, गाय का अपराध करने वाला, गायत्री का अपराध करने वाला, गोविंद का अपराध करने वाला, समम पापम विधीयते, ये एक समान के अपराधी होते हैं। सहस्त्राबाहु ने गाय का अपराध किया था, हमारे आश्रम से बलात् गाय का अपहरण किया था, और धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव का अपराध किया है, तो क्या व्यवहार सम नहीं होगा? बात अभी बनी नहीं। बनी नहीं ना, ना, ना। तो कैसे बनेगी बात? आप कहते हैं कि सहस्त्राबाहु ने गाय का अपराध किया था, हाँ। मान लिया जाएगा, ठीक, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का अपराध किया है, ये नहीं बात बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? ना, हाँ। इसलिए नहीं बनेगी हाँ। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के सम्मान के लिए धनुष को तोड़ा तो है, हाँ। लेकिन गुरु का अपमान नहीं किया है। अच्छा। इस पर सुधार करने के, नहीं तो महाराज आप ऐसा करो, हाँ। समाज ना मेरी मानेगी ना आपकी मानेगी, ठीक। समाज शास्त्र की मानेगी। आपका हमारा झगड़ा शास्त्र का है, बिल्कुल। आपका हमारा विवाद शास्त्र का है, बिल्कुल। तो आप शास्त्र से इस बात को प्रमाणित कर दो जी। कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का अपमान किया है, मैं हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा। अच्छा। लेकिन आप शास्त्र से इस बात को प्रमाणित कर दो कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गुरु का अपमान किया है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो तोड़कर कहां फेंका है? पृथ्वी में। पृथ्वी में। तो धनुष को पृथ्वी में क्यों फेंका? देखो, पृथ्वी में धनुष को तोड़कर फेंक दिया, ये क्या अपमान नहीं है? जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष की आरती होती रही हो, जिस धनुष की अर्चन बंदन होता रहा हो, जब काम निकल गया को तोड़कर धरती में फेंकवा दिया, ये अपराध नहीं है? अगर धनुष को तोड़वाया था तो क्या मिथिला में ऐसी कोई नदी नहीं थी जहां इसका विसर्जन करवा दिया गया होता? अगर धनुष को तोड़वाया था तो ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां रखवा दिया गया होता? न विसर्जित करवाया न रखवाया, तो क्या अपमान नहीं है? ना, कैसे ना? अपमान नहीं। देखिए, कैसे? आपने फिर बात को घुमाने का प्रयास किया। बताएं। आपने कहा कि धनुष का टूटना गुरु का अपमान है, तो मैंने सीधे सीधे कही थी बात, बड़ी स्पष्ट बात मैंने कही थी कि ये समाज मेरी नहीं मानेगी, आपकी नहीं मानेगी, शास्त्र की मानेगी। आप शास्त्र से कोई चौपाई, श्लोक, दोहा, सोरठा कुछ पढ़ते हैं जिससे ये प्रमाणित हो जाता कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के गुरु का अपमान किया है, अपमान किया है, तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लेता। अच्छा, आप प्रमाणित कैसे कर रहे हैं? बोले धरती पर फेंक दिया, ये अपमान नहीं है ना। कैसे नहीं है? अगर ये भोले बाबा का अपमान होता हाँ। तो फिर संसार धनुष तोड़ने वाले की आरती ना करता। अच्छा। विचार करिए, अगर ये भोले बाबा का अपमान होता तो महाराज जनक स्वयं भोले बाबा के भक्त हैं, याज्ञवल्क्य, सदानंद जैसे बड़े बड़े मुनि महात्मा यहाँ उपस्थित थे। समाज में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर के ये कह देता कि धनुष को पृथ्वी पर फेंकना ये अपमान है भगवान शंकर का, तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन आपके कहने से कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये समाज ना आपके कहने से कोई बात मान लेगी ना मेरे कहने से मानेगी, लेकिन जो सत्यता है, जो शास्त्रोचित है, वो बात मानेगी। ये बार बार एक क्षण, आप अगर शास्त्रोचित बात कह देंगे कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के इस तरह से गुरु का अपमान किया है, तो बात मानी जाएगी, स्वीकार कर ली जाएगी। अच्छा, आरती करने से ये सिद्ध हो जाएगा कि धनुष तोड़ने वाले का अपराध नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। हाँ। तो सबने आरती किया, हाँ। तुमने आरती कहे नहीं किया? अरे मैंने क्या क्या किया आप तो ये जानते ही नहीं है। नहीं नहीं, आरती क्यों नहीं किया? जो जो किया उसको छोड़ो, करही आरती पूर्ण नर नारी, यहाँ के सभी नारियों ने, पुरुषों ने आरती किया, और लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले का पक्षधर बना है, इसने आरती क्यों नहीं की? अब रुक जाओ, रुक गए। धनुष तोड़ने वाले की आरती सबने की, हाँ। लेकिन लक्ष्मण ने नहीं की। नहीं, कारण कारण क्योंकि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को मानता क्या है? तो लक्ष्मण स्वयं कहता है कि गुरु पितुमातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण के सर्वस्व है धनुष तोड़ने वाले। तो जरूरी नहीं है कि परशुराम जी साईं हम सबका दिखावे खातिर आरती करें। आपातकालीन द्वार नहीं, आपातकालीन द्वार मानो या कुछ भी मानो, निकलना अनिवार्य होता है। अच्छा। अब वो हम कर रहे हैं, ठीक। जरूरी ये नहीं होता कि सबको दिखा करके ही, क्योंकि ये सब कर रहे हैं तो ये सदैव नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण सदैव करता है।
लक्ष्मण जैसे अब हम कह दे कि एक जैसे चौपाई छंद सोवठा दो, लक्ष्मण ने कभी आरती की हो? एक चौपाई, एक छंद, एक सोवठा, एक दोहा, एक श्लोक हो कि लक्ष्मण ने आरती की है धनुष तोड़ने वाले की? हो गई बात। हाँ चलिए आप कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण दो हाँ। जिससे ये प्रमाणित हो जाए हाँ। कि लक्ष्मण ने राम जी की आरती की हो। की है। अच्छा मेरी बात को आप समझिए। जी। आचार्य कहते हैं क्या कि कहते हैं? पारहिते हाँ। निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। ठीक। लक्ष्मण ने राम जी के चरणों से प्रेम अपना स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने राम जी को अपना हित पति जान लिया है। लक्ष्मण के लिए जैसे जब प्रातः काल सूर्य का उदय हुआ जी तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण सूर्य का उदय हुआ है, इनको प्रणाम करो। तो लक्ष्मण ने हमने सूर्य को प्रणाम नहीं किया ना, हमने तो प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि ये एक सूर्य संसार को प्रकाश देता है, लेकिन मेरे सरकार तो ऐसे हजारों सूर्यों को प्रकाश देते हैं। आचार्य कहते हैं कि जगत प्रकाशक रामू अब मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जाओ मैं चक्कर में न पड़ो। अच्छा नहीं मैं चक्कर में पड़ोगे तो तुम पढ़े रहोगे। अच्छा। जाके भजन करो। भजन कर रहे, ये भजने का वजन दिख रहा है। जो ये वजन है ये भजन का वजन है। नहीं भजन का वजन नहीं ठीक है का वजन है। वजन निःशुल्क वाला हाथ बचाल कहीं का निःशुल्क वाला न कहना। हाँ कह रहे निःशुल्क वाला। वो फिर ये मैं अब उस समय कह रहे थे कि हमारे लिए दूध की व्यवस्था करवाओ भाई। तुम दूध का ऊध न लगाओ। ये निःशुल्क वाला है। हाँ। महाराज जाके भिक्षा मांगो, अच्छा पूजा पाठ करो, हाँ। हमारे चक्कर में ना एक पड़ो। बात बताएं, ना सीधे ब्राह्मण है ना सीधा वाले ब्राह्मण है। भिक्षा मांगने वाला काम हमारा नहीं है। अपने गुरु विश्वामित्र से पूछो, वो भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन परशुराम भिक्षा नहीं मांगता। परशुराम दान देता है लेकिन दान लेता दान देता है। हाँ। महाराज एक बात आप मेरी समझिए। क्या समझे? अनुकूल मेरे गर रहोगे। हाँ। इसको बढ़ाओ थोड़ी। अनुकूल मेरे गर रहोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। हाँ हाँ। प्रतिकूल बोलोगे गर मुनि तो फिर नस नस तुम्हारी। नस तोड़ेंगे। हाँ, ये नस तोड़ने शिव भक्तों की नसें तोड़ी जाती हैं। अच्छा ये नशे तोड़ने वाला विभाग कौन से विभाग का है? कौन वो से? नागा संप्रदाय से है। और नागा संप्रदाय में कौन है? ये है कि हम हैं? आप हैं। तो नस कौन तोड़ेगा व्यास जी? नहीं तोड़ तो आप भी सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र ये लगता है सिखाए दिया है। आप समझे हाँ, नहीं। हाँ। नागा संप्रदाय में जो तोड़ी जाती है वो सिर्फ एक। अच्छा। और मैं कह रहा हूं कि मैं नस नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। वाह। यानी एक कौन बची है? हाँ। भाग जाओगे। हाँ। जब हम धनुष संभालेंगे क्या करोगे? चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। हाँ। मुनि रघुवंश अखड़ हैं, बाबा नहीं भी ये भक्त- नेक तब सकते। चंद्र तन लज्जा विषम विस्काल खा लेंगे। क्या हो गया? अकड़ते ही क्यों जाते हो? जगत के वीर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। ललकार कर सहस्त्र बाहु अर्जुन को मस्तक उतारा, अहंकारी छत्रधारी का कीन हिल स्थापना, सुरंग जंक देके भूमि तो फैला पताका। इस बाल ब्रह्मचारी का ये पापों की बद्धी देख वो उठा उठी थी रोए। मानव राज उदय हुआ भोक्ताचारी का, चंद तौन नाश की नहीं नेक ना लगाई देव। आज बल देख लई हो लखन बलधारी का। तो बस अभी बताता अभी जताता फिर ना कभी बताऊंगा यार मैं बन जाऊंगा। इतना कहे चौंक रहे हो? कौन हमारा? चौंक नहीं रहे, सावधान हो रहे हैं। नहीं सावधान नहीं है, कहो कि चौंक रहे हो ना। देखता अभी बताता अभी जताता फिर ना कभी बताऊंगा। हाँ। मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा गीत लेके गाऊंगा। नाचेंगे ये नाचेंगे रणचंडी छम छम। मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में अच्छा। मैं पटक पटक कर मारूंगा। मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागो। देख लो का कही रहा है, कही रहा है पटक पटक कर मारूंगा। बोलो लखन लाल की। अरे रुको व्यास जी, ये हमका उठा ले यही बहुत बड़ी बात है। हैं? तो सही है। और पटक पटक के मारेंगे और हम इनके ऊपर खाली गिर गए। में बछिया पूजाओ। अरे राम राम राम। नहीं बात सही है। देखिए छोटे वाहन को बड़े वाहन का सम्मान करना चाहिए और बड़े वाहन को छोटे वाहन का ध्यान रखना चाहिए। देख लो व्यास जी। चलिए व्यास जी आपने जो बात कही इसका मैं शास्त्र से उत्तर किए देता हूँ।
मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, अब महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश। सभी देवताओं को बस में करने वाला मंत्र बहुत छोटा होता है। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं फ्रूट किंग रेस्टोरेंट तरुण गेस्ट हाउस के सामने भाई सत्यम राजपूत जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। बहुत सभी देवताओं को बस में करने वाला मंत्र बहुत छोटा होता है। जैसे मत वाले विशाल मत वाले हाथी को बस में करने के लिए छोटा सा अंकुश पर्याप्त होता है। तो यह हाथी खातिर या सिंह पर क्या कहा? अरे बात बता रहे हैं कि हाथी खातिर हाथी न कहे ना, क्या कहें? ये तो हाथी के साथी को है। एक क्षण, हाँ। आप हाथी नहीं हो तो का हो? हाँ? का हो? वृषभ कंधुर बाहु विशाला। आप समझा वृषभ माने? बैल। क्या हूँ? अब ले क्या अब ले? यही तो बात नहीं समझ में आ रही थी। क्या नहीं समझ में आ रही अब थी? जब बैल हो तो बैलाएं तो करबे करी हो का। अगर हम बैल है तुम बैलन की जोड़ी हो। नहीं अभी बात कुंजर मन करिखा कलित उड़न तुलसिका माल, वृषभ कंद के हरि ठवन बलनिधि बाहु। चलो बैल तुम बैल की जोड़ी, इसका भी उत्तर दो। भैया बैल अगर जोड़ी में हो बहुत बढ़िया, ठीक। कृषि का काम होगा, सब लोग रखते हैं, सेवा करते हैं। अजौन अकेले भवत हो बिना नाच के उई को आए अन्ना, उनका तो सुबह सुबह से दट्ठा दिन जाती है। हाँ। अच्छा भोलेनाथ के पास एक बैल है कि बैलों की जोड़ी है? नंदी बाबा है, एक है ना व्यास जी? हाँ। तो वहां पे महत्व एक बैल का है कि दो बैल? एक का दो का देखता नहीं, यदि ये भी प्रवेश मार पिटा लेता, मन के भय से क्या भुला देता, छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परस चलाना मंजी समय बढ़ा देता, छीन लेता परस और सीधे महेंद्रांचल की रास्ता पकड़ा। हमको रास्ता तुम पकड़ाते आते हैं नरेश नारियों के सोच माही, कव्य महिपालों के धरा में धूल खाते हैं, रक्त से रक्तमान होती वसुंधरा, ये लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। एहो मुनिनाथ, एहो मुनिनाथ, समझ जाओ कहने से नाही तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से की से। आए हो सभा माही, जौन अभिमान तो क्षण में मिटाऊंगा, धर के शासन धनुष पार कोप करी शत्रु के शोणित की सरता बहाऊंगा। यदि ना करो तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहाऊंगा। ये झूला है टाल ठोंक रहे हो, धनुष बाण कहाँ है? लड़ाई है न हो रही, तलवार माने में धरी है। ऐसे तो ये युद्ध करने वाले हैं, और हमने कहीं एक प्रहार कर दिया तो बिल्कुल से साफ हो जाएंगे, ये तो तैयारे रहता है। देखो महाराज, हाँ बोले धनुष बाण कहाँ है? लक्ष्मण के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अच्छा ना, लक्ष्मण अगर बोल दे तो व्यास जी कहते हैं कि लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगान महि दिग्गज। लक्ष्मण बोलता है तो पृथ्वी दिशाओं के हाथी तो डोलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अब परशुराम जी उतनी धार से दहाड़ रहे या बांस का पत्ता नहीं हाल रहा। एक बार अगर हिल जाए तो जरूरी नहीं है कि बार बार हिले, कभी अतिशयोक्ति हो सकती है, एक बार घटना घट सकती है तो व्यक्ति यही में फूले घूमे कि हमारे बोलने से धरती डोलती है, तो एक बार डोलेगी, अब डोला के दिखाओ। इसलिए बेटा तुमने भी हट ठानी है, तो तुमने भी हट ठानी है, आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे भी मन भाया है, मेरे भी मन भाया है, आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। वो तो शरीर बता रहा है किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया। शरीर शरीर, अरे महाराज ये शरीर हो बादी हाथ बचाल कहेंगे बादी या दिखती है तुमको? शरीर बादी दूसरों में देखना, ये यहाँ बताओ, बादी ना देखना। नहीं, ये बताओ
कि शरीर में तो हाथी बहुत बड़ा होता है, हाँ। और हाथी के सामने सिंह का बच्चा आ जाए तो हाथी आधी हुई जाता है बिल्कुल। ये तुमको किसने पढ़ा दिया? ऐसे शरीर का क्या करें? ये तुमको किसने पढ़ा एक दिया? क्षण, हाँ। लक्ष्मण है सिंह हाँ। और परशुराम जी है वह है का हुआ है? आज देखा शरीर बड़ा होता है, अच्छा। हाँ। तो शरीर बड़े से कुछ नहीं होता है। हाँ। भाई भगवान ने शरीर दिया है, लेकिन देखो कैसा चल रहे हैं। अच्छा। भगवान ने शरीर दिया लेकिन शरीर में बुद्धि नहीं दिया है। ठीक। तो बुद्धि हमसे ले लो तो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, नहीं चिल्लाते रहिए। यानी जिसका शरीर मोटा हो उसकी बुद्धि भी मोटी होती है। अब ऐसे तो हमने तुम्हारा यही कहना है, हम समझते हैं इनका कहना यही है, जिसका शरीर मोटा हो उसकी बुद्धि भी मोटी होती है। अच्छा, गणेश जी का शरीर तो बहुत मोटा है, ऐसा तो हमने कहा तो नहीं। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है। तुम लगा हाँ, रहे हो कुछ भी। व्यंग है, व्यंग है ना व्यास हाँ, जी? व्यंग हाँ। है। अच्छा, गणेश जी का शरीर कितना मोटा है? जी। तो का बुद्धि मोटी है ना भाई। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कविबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि। शुभ गुण सदन। जो बुद्धि का भंडार है तो उसकी बुद्धि मोटी होगी, बुद्धि तुम्हारी मोटी है। एक क्षण, हाँ। बोले गणेश जी बुद्धि के भंडार हैं, ध्यान दीजिएगा। गणेश जी बुद्धि के भंडार हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो बुद्धि के भंडार क्यों हैं? का परशुराम जी ने बुद्धि दी थी गणेश जी को। किसने दी थी? ना आचार्य कहते हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ, तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये राम जी के नाम का प्रभाव है, जिसकी महिमा गणेश जी जान गए तो आज संसार में प्रथम पूजा है। हत्या कर रहे हो, ऐसे प्रथम पूजने में बुद्धि आ गई है? अरे प्रथम पूज का पद मिला, लेकिन बुद्धि कहां से आई? ये माता पार्वती का वरदान है। जब भगवान शंकर ने गणेश जी का शिरोच्छेदन कर दिया तो माता पार्वती ने क्रोध किया और 2 शर्तें रखी कि हमारे पुत्र बुद्धि विनायक कहे जाएं और इनका नाम लेने से जंगल में भी मंगल हो जाए। तो गणेश जी का नाम आप जंगल में ले तो जंगल में भी गणेश जी का नाम लेने से मंगल देखो महाराज, हो जाएगा। देखो महाराज, हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गणेश जी का नाम जंगल में ले, सुबह शाम ले, दिन रात ले, लेकिन सबका ले, लेकिन इनका ना ले। तुम हमार ना नहीं, ले। बनाओ बनाओ काम बिगड़ जाएगा। अच्छा। मेरा जीवन दर्शन कैसा है व्यास जी महाराज संभाले। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, ये आया कर्म विधान लिए। महाराज आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है, बेजोड़ हुआ। ये ज्वालामुखी शैल से निकली, ये ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पानी किए हम सूलों से घिरे पंथ पर, हमें सूलों से घिरे पंथ पर, ये हंस हंस कर चलने वाले